हेलो बच्चों, मौर्य फिजिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा बेसिक है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है ना, जो आपके पॉइंट टू पॉइंट काम आएगा। आप इसको किसी टॉपिक से रिलेटेड मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो अभी 10th पास आउट होके आए हैं, ठीक है। जिन्होंने 10th में भी एग्जाम ली थी, प्रमोट हो गए, 9th में प्रमोट हो गए, है ना। तो वो बच्चे साइंस स्ट्रीम में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, मेरा फोकस उन बच्चों के ऊपर रहेगा। क्योंकि मैं बच्चों का जो बेस है फिजिक्स का, है ना, वो कवर अप करवाऊंगा। तो उसके लिए हमें जहां जहां मैथ्स की जरूरत पड़ेगी वो मैथ्स के टॉपिक में पहले करवा देता हूं, फिर मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग चलूंगा। ओके, देखो आज मेरा क्या टॉपिक रहेगा। देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये आपको 11th क्लास में आसानी से पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरा टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, है ना। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको नापा या तोला जा सकता है। इट मीन्स जिसको हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम बात करेंगे, डिराइव क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, है ना। उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बेसिक जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये आपका जहां जहां आप चैप्टर पढ़ोगे, चाहे 12th की बात हो चाहे 11th की बात हो, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के अंदर सबसे पहले आपको वेक्टर का आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी वो वेक्टर डालेगा। जैसे मान लो कि फाई बराबर होता है आपका बी डॉट ए, है ना। अब बी डॉट ए, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। आपको आता है कि फाई बराबर बी डॉट ए होता है, आपने पढ़ लिया फ्लक्स के बारे में सब कुछ, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आपको दो वेक्टर का डॉट नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो मेरा फोकस कहाँ रहेगा, जो आपकी बेसिक है, बेसिक जो टर्म एंड कंडीशंस है उनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। बच्चों, मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन। ओके, वो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन रखती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ओके, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? नया नाम है 11th क्लास वालों के लिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, और वैल्यू भी नहीं पता तो मतलब होता है मान, ठीक है। किसी भी चीज का मान, वैल्यू, वो क्या है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब आप सभी को पता है, दिशा, है ना। तो जिसके अंदर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, है ना, डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। दो जो फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जिसके अंदर क्या हो? मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। और दो जो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रखती है वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यदि मैं बात करूं जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा रहेगा। इस चिन्ह का मतलब है कि इतना इतना तो इसका मान है, इतना इतना तो इसकी वैल्यू है, और ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि इधर चलो। ओके, इतना इतना तो उसका मान हो गया और ये बता रहा है कि इधर चलो। देखो आगे, जैसे मैंने लिखा फोर्स, तो F के ऊपर मैंने ये लगा दिया, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसका मतलब इतना तो इसका मान है और ये इसकी डायरेक्शन है। मैं इनके अंदर डिफरेंस को बताता हूँ ना, क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 मीटर नॉर्थ में चलो, कितना चलो? 5 मीटर नॉर्थ में चलो, तो मैंने डायरेक्शन दे दी कि नॉर्थ में चलना, कितना चलता है? चलना 5, तो 5 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ उसकी डायरेक्शन होगी, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैंने लिखा 5 मीटर चलो, है ना, तो मैंने ये नहीं बताया कि किधर चलना है, डायरेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, केवल वैल्यू है, इट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा? ये स्केलर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी होती है जो क्या रखती है? जो डायरेक्शन रखती है। इट मीन्स जो, जैसे मान लो कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना बच्चों, यदि मैं
इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन यदि ऐसे बोला जाता है कि शॉर्टकट पाथ सीधा ही चलना है, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। इक्वल भी हो सकता है कब, जब और कोई रास्ता ही नहीं हो, है ना। जब और कोई रास्ता नहीं होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। देखो मैंने कोई वेक्टर लिखा बच्चों, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j और प्लस 4k, है ना। ये आई जे के बारे में बता देता हूँ, नए बच्चे हो, है ना, किसी को कुछ नहीं पता कि आई कैफ जे कैफ क्या होता है। देखो हमने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं और 10th तक हम एक्स वाई यही पढ़ते हैं, केवल 2D की बात होती है ना। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, है ना। केवल एक्स और वाई प्लेन की बात करते हो आप 10th तक, लेकिन आप अब क्या पढ़ोगे, अब एक जेड प्लेन भी पढ़ोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3D। क्या हो जाएगा 3D को पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चों, है ना। तो मैं यहाँ पे दर्शा ही रहा हूँ, ठीक है। वो जेड यहाँ पे नहीं है, वो जेड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं इसको यही करूँगा रिप्रेजेंट। जब भी एक्स की बात होती है तो उसकी डायरेक्शन में आई कैफ होता है, वाई डायरेक्शन में हमेशा जे कैफ होता है, जेड डायरेक्शन में हमेशा के कैफ होता है। इतना क्लियर है। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि 2 तो आपको एक्स में चलना है, 3 आपको वाई में चलना है और 5 आपको जेड में चलना है, ये कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका वेक्टर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, लेट कर लिया ए वेक्टर है, तो 2 एक्स में चल रहा तो 2 वाई, और 3 वाई में चल रहा और प्लस 5 जेड में चल रहा तो 5 के, ये आपका वेक्टर बन गया। अब ये पॉइंट है कहाँ पे, वो देखो, 2 तो उसने इधर चला 2, ठीक है, 3 वो ऊपर चला वाई में। अब कहाँ चलेगा 5, इधर थोड़ा लेके आऊँ मैं, है ना। तो वो 5 यहाँ चलेगा, देखो यहाँ है वो जेड कहाँ है, यहाँ, तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा बच्चों। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, है ना। तो उस पॉइंट को कहाँ क्या लिखूंगा, ये है 2, 3 और 5। ओके, समझ गए जेड का डेमो क्या है। जेड का डेमो ये है कि वो पॉइंट यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे। यहाँ तो केवल उसको हम ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने लिखा है कि जो के बना के, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बच्चों वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों, वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो, 1। अब इसके अंदर आता है कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैंने ए के मोड लगा दिया। अब इधर कितना आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालने की मेथड है कि जो भी मल्टीपल है, जैसे आई का मल्टीपल तो उसका स्क्वायर कर दो, जे का मल्टीपल है उसका स्क्वायर बोल दो, के का मल्टीपल है उसका स्क्वायर बोल दो। तो कितना बनेगा बच्चों, ये तो आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया। यहाँ से कितना बनेगा, 4 और 9 13 प्लस 16 कितने हो गई, 29। ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू आ गई आपके पास। वैल्यू आ गई, है ना। उसके बाद देखो फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ना, ऐसे नहीं कि एकदम पढ़ना कि बहुत ज्यादा टफ हो गई, कुछ नहीं है फिजिक्स के अंदर। बस बेस क्लियर हो गया, फिजिक्स आपको आ गई ऐसे मान लो, है ना। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को तो मजा भी आएगा और नई नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। और यदि रटने बैठ जाओगे टेंशन के अंदर आके तो कुछ फायदा नहीं है, ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ और, केवल नंबर बना सकते हो आप। देखो बच्चों, मैंने कोई ए वेक्टर लिया 3i प्लस 4j प्लस 5k। मैंने कोई बी वेक्टर लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैंने आपको बोला दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। एडिशन कैसे करेंगे, हमेशा आई कैफ में आई कैफ ही ऐड होगा, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5i कैफ। 4j कैफ और 3j कैफ कितने हो गए, 7j कैफ। 5k कैफ और 4k कैफ कितने हो गए, 9k कैफ।
तो ये इनका क्या आ गया, एडिशन आ गया। हमेशा आपको एक ही बात याद रखनी है कि आई में आई ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा, के में के ऐड होगा। ओके, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ ए माइनस बी की। ए और बी का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं? आई में से आई सब्ट्रैक्शन होगा, 3 आई में से 2 आई जाएंगे तो आई बचेगा, 4 जे में से 3 जे जाएगा तो जे बचेगा, 5 के में से 4 के जाएगा तो के बचेगा, ये बनेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एकदम इजी है। लेकिन जब बात होती है क्रॉस की तो आपके क्रॉस दो प्रकार के चलते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट चलता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। आप 10th तक यही पढ़ते आए हो कि जब 3 × 2 लिखा होता है तो भी आप 6 करते थे, 3 × 2 लिखा होता था तब भी आप कितना करते थे, 6। लेकिन जब बात वेक्टर की होगी बच्चों, जैसे 3 i कैफ गुणा 2 i कैफ, है ना, और 3 i कैफ डॉट 2 i कैफ, तो यहाँ पूरा का पूरा फंडा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप पढ़ते आए थे कि 3 को 2 से डॉट करो तो भी 6 आएगा, 3 को 2 से क्रॉस करो तो भी 6 आएगा, है ना। और जब आप यहाँ पे पढ़ोगे कि 3i को 2i से करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी 2i 3i × 2i, तो यहाँ इन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको आज वेक्टर का बेसिक बताता हूँ थोड़ा और। देखो मैंने लिखा ए वेक्टर बराबर ये है आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। आपको पूछा कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कितना बनेगा? 1 + 4 + 9 कितना हो गया बच्चों? 14 हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया आप सभी को। मैं बात करता हूँ कैफ की। ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला ए की कैफ का है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब जो वेक्टर है वो ऊपर लिख दो और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। तो वेक्टर कौन सी थी? आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √14। तो बच्चों कितना आएगा? 1/√14 आई कैफ और प्लस 2/√14 j कैफ और प्लस 3/√14 k कैफ। ये आपकी वो वेक्टर बनेगी ए की कैफ। और वैसे डेफिनेशन के अंदर बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद देखो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पूरा बेस चल रहा है, 0 से चल रहा है, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मेरे को। देखो बच्चों मैंने ये लिखा कि ए वेक्टर बराबर है 2i कैफ प्लस 3j कैफ, बस इतना ही लिखा। यहाँ के नहीं है ना, तो के को या तो आप 0 के लेके सोल्व करो, ठीक है, 0 के लेके। और ये बात किसकी कर रहा है? इसमें के नहीं है तो ये बात 2d की करेगा हमेशा, है ना। इसमें यदि i और j देता है तो 2d की बात होगी, क्योंकि उसके अंदर के नहीं है जब भी। लेकिन आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो 0 के लेके ही सोल्व करना, वरना आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि मान लो कि जैसे आपको बी वेक्टर दे दिया कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना, यहाँ तो वो 3d की बात कर रहा है। जब आप ऐड करते हो तो आप केवल इन दोनों को ऐड कर देते हो, है ना, तो k में ही ऐड होगा तो 4k एच जैसा का ऐसा आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या, ए वेक्टर या फिर मैंने पॉइंट दे दिया बच्चों इस बार, है ना। मैंने क्या दे दिया कि 2, 3 और 4। ए पॉइंट तो आपका ये है और बी पॉइंट आपका है 4, 5, 6। अब इनका एबी वेक्टर कैसे बनाओगे? एबी वेक्टर देखो, एबी वेक्टर का मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लेकिन हमारे पास तो वेक्टर है ही नहीं, तो पहले इनको आप वेक्टर बना लो। वेक्टर कैसे बनाओगे? 2 x का कोऑर्डिनेट है, x के हम क्या लगाते हैं बच्चों? i लगाते हैं। 3 किसका? j का कंपोनेंट है, और ये आपका 4k, ये तो a वेक्टर बन गया। b वेक्टर कैसे बनेगा? 4i कैफ और प्लस 5j कैफ और प्लस 6k कैफ, ये b वेक्टर बन गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ab वेक्टर। b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, 4i में से 2i जाएगा तो 2i तो बचेगा, और 5j में से 3j जाएगा तो कितना बचेगा?
2j बचेगा, और 6k में से 4k जाएगा तो 2k बचेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, AB वेक्टर आ जाएगा, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जाता है, दो का डिफरेंस है ना। उसके बाद देखो मैं थोड़ी एग्जांपल बता देता हूँ ना वेक्टर स्केलर के। जो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो होती है आपकी फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, इस प्रकार ETC। ये तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी और भी होती है ना, वो आपको थोड़ा याद रखना है, और बस आपको डायरेक्शन और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड दिख जाए वहां वेक्टर क्वांटिटी कर देना आप, है ना। अब बात करता हूं मैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में आपका आएगा डिस्टेंस, आएगा डिस्टेंस से बनता है स्पीड, तो स्पीड भी आएगा, प्रेशर आएगा, डेंसिटी आएगा, टेम्परेचर आएगा, ठीक है, ETC। ये सब क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। बच्चों एक क्वांटिटी है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके अंदर डायरेक्शन तो होती है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। देखो किस प्रकार, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I से रिप्रेजेंट करते थे, इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर तो डायरेक्शन होती है, जैसे इधर करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर का, है ना। इस प्रकार ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए बच्चों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होगी जो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो वेक्टर के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करती है। तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, इसके अंदर डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन वो पक्का पुटअप करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी, और बच्चे क्या करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और इसके अंदर डायरेक्शन भी है। ओके, थैंक यू बच्चों, है ना। इसी प्रकार आप कंटिन्यू क्लास लेते रहो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।